नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 124th क्वेश्चन, और क्वेश्चन में गिवन है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r lies on smooth horizontal surface and is pulled by horizontal force acting tangentially from its highest point. Find the distance traveled by the sphere during the time it make one complete revolution. ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हमने एक स्फेरिकल बॉडी के हाईएस्ट पॉइंट पर, है ना, हमारे पास में एक स्फेरिकल बॉडी है और उसके हाईएस्ट पॉइंट पर हमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया है जो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा। ओके तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो कितना होगा। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया, मतलब बॉडी पर एफ फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो एफ डिवाइडेड बाय एम होगा। ओके और इतने एक्सेलरेशन से बॉडी आगे चल रही है, मतलब डिस्टेंस अगर हम देखें तो 1/2 AT² हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो। वैसे तो हमारे पास में u इज इक्वल टू हाफ एटी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² हम लिखते हैं, पर यहाँ पर u जीरो है इसलिए हमने हाफ AT² लिख दिया। अगर ये यहाँ पर बॉडी, क्योंकि हमने यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, तो ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा और इसके कारण इसको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमको टॉर्क का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, जो कि होगा F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और चूंकि यहाँ पर सॉलिड स्फीयर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का रखेंगे। सो F इंटू आर इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू होगा 2/5 mr² इंटू अल्फा। तो यहाँ पर एक आर कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 5f डिवाइडेड बाय m इंटू आर। तो यहाँ पर हमने अल्फा फाइंड कर लिया और इस अल्फा से वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा t² हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल ओमेगा कितना होगा? 0 होगा। ओके तो यहाँ से अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो s बाई थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2 AT² डिवाइडेड बाई 1/2 अल्फा t²। ओके तो यहाँ पर हम ये चीज़ें कैंसिल करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना आया था? F/m। और अल्फा का वैल्यू कितना आया था? अल्फा का वैल्यू आया था 5f डिवाइडेड बाय mr। ओके तो यहाँ से हम f से f कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 भी डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी है। तो s बाई थीटा इज इक्वल टू एम बी यहाँ पर कैंसिल हुआ, हमको मिला 2r डिवाइडेड बाई 5। और अगर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो थीटा का वैल्यू 2π होगा, s का वैल्यू होगा 2r डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2π। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल कितना चलेगा? 2π। तो 4πr डिवाइडेड बाई 5 इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।